एक अफेक्टेड फैमिली है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शॉप्स है थी आपके हाँ, अंदर? मेरी 3 ग्राउंड पे थी, एक बेसमेंट में है। किस चीज़ की शॉप थी? मेरी 3 तो किराए पे थी और एक जो है ना नीचे बेसमेंट में खुद से और किस चीज़ की दुकान है? गारमेंट की थी, अंडर गारमेंट की। अच्छा, तो आपका कोई अजीज पे खुदा न खास्ता नहीं कोई नहीं है? बाबा जो अंदर है वो भी हमारे अजीज जी ही बिल्कुल है। ऐसा ही है, बिल्कुल वो भी कोई हमारे भी बंदा हो, अजीज किसी ही माँ है। का बेटा है कोई। किसी का, वो भी सारे हमारे अजीज ही है। बस अल्लाह उनको बाहर, हम तो ये अल्लाह से दुआ करते सारे बाहर आ जाए। बस कोई ऐसा मौजा हो जाए कि सारे के सारे जिंदा वापस बाहर आ जाए। कितने लोग हैं, कितने माँ बाप, कितने बहन भाई सारे यहाँ आके रो रहे, जिनकी जिनके इनके बंदे अंदर है, इनके दिलों पे क्या गुजर रहे होगी हम नहीं सोच सकते। बस अल्लाह इनको सबको बाहर निकाल दे। हम तो 20 साल से यहाँ, मैं तो 20 साल से यहाँ काम करती थी। 20 साल की हम तो जीरो पे आ गए सब। ये भी मेरे साथ थे, हम लोग सब। आप भी गुल प्लाजा में ही थी? जी, जब हम आग लोग लगी है? 20 से 22 साल हो गए हमें गुल प्लाजा में काम करते हुए। हम लोग इनिशियल लोग हैं यहाँ के, अच्छा। जिन्होंने गुल प्लाजा की बुनियादें बनाई आप लोग की तो है। एक जज्बाती वाबस्तगी भी होगी ना, एक हमारा emotional अटैचमेंट है, हमारी रोजी रोटी भी यहीं से, हमारी अटैचमेंट, हमारी जिंदगी भी यहीं से, हमारा अख्ताम भी यहीं पर है। हमारे लिए सब कुछ था ये। और वही हम जानना चाह रहे हैं कि ताकि जो लोग नहीं जानते, नहीं मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे जो शॉप्स थी, शॉप में कितने का माल होता होगा? हम तो इस पर ज़ाहिर है सबसे कीमती इंसान ही जाना है, तो उसमें कुछ शक ही नहीं है, लेकिन लोगों को भाई आइडिया देखो, देने के लिए कि यहाँ पे तो अभी है ना सीजन का माल, लोगों ने करोड़ों लाखों रुपए का माल उठाया। हर दुकान में करोड़ों का माल होगा। कहाँ होगा? 3 करोड़ का माल था। होगा। आपके अपनी दो दुकान रेड एंड बेड की 3 करोड़ का माल था। किस चीज़ की दुकानें थी आपकी? बेडिंग की, ब्लैंकेट, बेडशीट वगैरह की। अच्छा, और जी, ये मेन और रोड पे दोनों तकरीबन दुकान हर दुकान में ही इतना माल जी, होगा? इतना होगा हमारे यानी सारा अगर हम माल कह रहे हैं कि सारा। 1000 प्लस शॉप है थी यहाँ पे तकरीबन 1200 के आसपास, तो हर शॉप पे करोड़ 1.5 करोड़ का माल जी, होगा इतना ही था। और एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, मैं 2 दिन से नोट कर रहा हूँ, ये बोल रहे हैं 400 दुकानें थी, 1200 बना दी हाँ जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ये जी। गलत बयानी है ये। अच्छा, फिलौर आपके सामने गुल प्लाजा इतना ही है। अब अगर पार्टीशन करें हैं तो उसको 1200 दुकानें कह रहे हैं, ये 400 दुकानों को तो नक्शा भी नहीं था। मैंने आज सुबह देखा नक्शा जो दिया गया है, 1021 दुकानों का नक्शा है। अप्रूव जी, अप्रूव नक्शा है ये। तो ये गवर्नमेंट में जो गलत बयानियां जो रही हैं इसको क्लियर करवाएं आप। हमारे सामने सेकंडों में आग लगी है भाई, सेकंडों में। आपकी शॉप कहाँ पर है? हम 10 मिनट हमने दुकान अपनी बंद कर दी थी क्योंकि हमारा थम्स का सिस्टम है। ठीक है। हमने 10 बजे बंदों ने मेरे दुकानें बंद कर दी थी। हम सिर्फ जुबली तक पहुंचे हैं तो हमें फिर कॉल आ गई थी कि कुछ हुआ है कि भी? धुआं निकला है, दुकान आप पहुंचे फटाफट। हमने अपनी दुकान की शटर भी खोल लिए थे माल निकालने के लिए। अच्छा, ठीक है, आपको अंदाजा नहीं था कि आग इतनी बड़ी है? तारों से आग आई है। उसके बाद हमने फायर ब्रिगेड वालों को बोला पानी डाले, वहाँ सिर्फ स्टेप एक गाड़ी थी, उनके पास पानी नहीं था। फिर हमने खड़े होकर खुद अपनी दोनों दुकानें खुद खड़े होकर हम देखी है। जिससे मैंने बात वीडियो कर रहे हैं बनाई है। ओहदेदारों से, वो कह रहे हैं जी बिल्कुल गलत है, फायर ब्रिगेड आई है, उनके पास पानी भी था, फोम भी था, सब था। सवाल ही मुझे नहीं अपनी कबर है। में जाना है। हाँ। पानी एक स्टेप फायर ब्रिगेड था, उसमें पानी थोड़ा पानी था, वो खत्म हो गया वो। मिसाल के तौर पे वो दिखा रहे थे बाल्टी निकल रहा था डोंगा। अच्छा, बस ये और जब पानी खत्म हुआ तो साथ कोई टैंकर वगैरह नहीं था कि सप्लाई हो वो सके? 4 घंटे बाद करा इन्होंने, 4 घंटे बाद। अच्छा, हमारा अच्छा। सब कुछ खत्म हो गया है, हम बिल्कुल रोड पे आ गए हैं। आपकी भी शॉप जली है? मेरी गेट नंबर 8 पे ये जो आंटी है ना, मैं इनका किराएदार हूँ। और अच्छा, अभी से आपने नहीं इनकी हूँ। शॉप ली हुई है? जी, इन्होंने दुकान अभी परचेज करी है, ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है। अच्छा। ये कितने 2-3 साल पहले परचेज 2 करी साल पहले। इससे पहले 5 ओनर और चेंज हो गए। मैं 15 साल पुराना दुकानदार हूँ। मेरी गेट नंबर 8 पे दुकान है। ठीक है। गेट नंबर 8 पे दुकान, मेरी 2 दुकानें थी। ठीक है। एक इनकी थी, एक इनके बराबर मेरी 2 दुकान थी। गेट नंबर 7 पे पहले आग लगी है, गेट नंबर 8 पे मैं दुकान पे हिसाब कर रहा था। मैंने अपने बंदे को बोला, लाइटें बंद हो गई। मैंने अच्छा। अपने बंदे को बोला कि तू जाके बाहर देख क्या हुआ है। सही है। उसने बाहर लाइट देखे, कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर कोई बंदा आया, रैंडम बंदा, उसने बोला कि अतीक भाई आग लग गई है। मैंने बोला अच्छा, तो मैंने बोला चलो ठीक है, रूटीन आग लग जाती है छोटी मोटी मार्केट में। हाँ। बड़ी मार्केट है, इतना बड़ा कह रहे हैं, हाँ। हो जाता है, छोटी मोटी आग लग जाती है। मैंने अपनी दुकान का माल अंदर करवाया तरीके से, पता चला बहुत ज्यादा धुआं आ गया, तो मैंने अपनी दुकान का सारा माल अंदर फेंका और बाहर निकलने के लिए शटर बंद, यहाँ से आग आ रही है और धुआं आ रहा है, इस तरफ शटर बंद। फिर हमने दुकान के दरवाजे कुछ भी बंद नहीं करे, हम लोग बाहर भागने की करे, बाहर शटर बंद था। गेट नंबर 8 पे लोहे का ग्रिल वाला होता है दरवाजा। अच्छा, फिर हमने वो दरवाजा तोड़ा है, बाहर से कुछ लोग तोड़ रहे थे, कुछ लोग हम लोग अंदर से तोड़ रहे थे। टूट गया। फिर हम लोग ने दरवाजा तोड़ के हम लोग बाहर निकले और मैं बाहर निकल के बस मैं खांसी वांसी करी, मैं अपने होश में आया, पाँव में आया, पीछे मुड़ के देखी, मेरी पूरी दुकान राख हो गई थी। 11 मैं बताऊँ आपको, 10 बजे 10:30 बजे मैं हिसाब करने बैठा हूँ, 10:25 में हिसाब करने बैठा हूँ, 10:30 में बाहर निकला हूँ, 10 बज के मेरे पास कॉल रिकॉर्ड है। मैंने सबसे पहले अपने भाई को फोन करा कि भाई गुल प्लाजा में आग लग गई है। दुकानदार हैं, हम अपने घर का गुजारा कहाँ से करेंगे? मेरी शॉप रेंट के ऊपर थी। तो इस वजह जिनकी अपनी शॉप से उनका तो सारी जिंदगी का, पूरी दास्तान लेकिन है, ये भी पूरी दास्तान है कि जिनके अपने प्यारे गए
उनका दुख से उससे तो बड़ा दुख हो ही नहीं सकता है। कोई जा रहे हैं कितने भी अरब रुपए हो जाए, इंसानी जान से ज्यादा कीमती है। लेकिन ऐसी कितनी कहानियां हैं, अगर 1200 शॉप्स हैं तो ऐसी 1200 कहानियां हैं कि जिनका सरमाया, फिर उससे जुड़े हुए लोग जो नौकरियां करते थे, जो काम करते थे। एक शॉप के ऊपर 5 बंदे काम करते हैं, तो 12 शॉप को अगर काउंट करो 5 बंदों से तो 6000 बंदों का रोजगार गया। ये लेडीज खड़ी हैं, इनकी 3 शॉप है, 3 शॉप के अंदर मिनिमम 25 लाख रुपए का माल होगा। 25 लाख रुपए इनके डूब गए, इनकी जिंदगी खराब हो गई। क्योंकि हम लोगों के सबके गुजारे यहाँ गुल प्लाजा से होते थे। गुल प्लाजा इस वक्त रात का ढेर बन चुका है, और पता नहीं जो लोग अंदर हैं वो अल्लाह खैर करे जिंदा है भी या नहीं। उस वक्त जब ये आग लगना स्टार्ट हुई थी तो हम मस्जिद के अंदर से, यहाँ से मस्जिद का गेट तोड़ के निकले। मतलब 5 मिनट अगर हमें मस्जिद का गेट नहीं टूटता तो हम भी इंतकाल कर जाते। और हमारे ये रमज़ान भाई की बात कर रहे हैं, रमज़ान भाई हमारे साथ ही थे, वो भी हमारे पीछे भागे। और वो वॉशरूम की उनकी गलती हो गई, वो नज़र कुछ नहीं आ रहा था, धुआं था हर तरफ और अंधेरा हुआ था। वो वॉशरूम की तरफ भागे और उसके बाद से वो लापता है, अभी तक लापता है वो। और 3 लोग हमारे साथ जो है ना गिर गए थे, वो उनको हाथ भी दिया लेकिन वो उठ नहीं पा रहे थे। वो इतना धुआं फैल गया था, हर बंदा नहीं हमने हाथ दिया, वो उठे लेकिन वो चल नहीं पा रहे थे हमारे साथ। हम उनका वजन बहुत ज्यादा था, हम उठा नहीं पा रहे थे। इसके बाद फिर नीचे में आए, पुलिस वालों को मैंने कहा कि वो अभी लड़के मस्जिद के अंदर हैं जो जिंदा हैं। पुलिस वालों ने हम कर रहे हैं। इसके बाद आधा 1 घंटे बाद पुलिस वाले आए, वो भी जो है ना उनके पास ना मास्क था। मैंने बोला रेस्क्यू की टीम अगर उस वक्त होती, 50 भी घुसती अंदर तो उस वक्त सारी आवाम निकल जाती। क्योंकि मस्जिद के बिल्कुल सामने दुबई वाली शॉप के अंदर एक हामला खातून भी थी, उसके साथ उसका शोहर था, बच्चा था, उसके साथ तकरीबन 13 लोग थे। एक घर के 4 लोग थे। वो कह रहे थे कि नीचे से किसी को भेजो। उस वक्त इन्होंने कोई रद्द अमल नहीं किया। यहाँ पर एक गाड़ी आई फायर ब्रिगेड की, उस वक्त पानी खत्म हो गया। पानी यूँ डालने जैसे जो है ना आप समझेंगे फोम वगैरह नहीं ना, पौधों में पानी डाल लेते हैं, पौधों में डाल लेते हैं, पौधों में डाल लेते हैं। में आया बहुत हैं, बहुत बंदे हैं, अभी भी 150-200 बंदे हैं। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, हम तो दुआ करेंगे कि अल्लाह